अक्सर लोग सोचते हैं इट्सी पर एक सक्सेसफुल इट्सी स्टोर बिल्डअप करने के लिए आपके पास में बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका एक ब्रांड होना चाहिए। बट अगर मैं आपको बताऊं कैसे एक छोटे से रग्स और कारपेट के सेलर ने जो है इट्सी पे लास्ट 30 डेज में 27,000 यूएस डॉलर से भी ऊपर का रेवेन्यू हिट किया है, बिना किसी बड़े फैंसी बजट के, बिना किसी बड़े ब्रांड के, बिना किसी वेबसाइट के। इवन मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा ले जा करके कि उन्होंने कितना रेवेन्यू लास्ट 30 डेज में एग्जैक्टली हिट किया है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। My name is Ankit and I have directly worked at Etsy.com for almost like 4 years और अभी हम सेलर्स को हेल्प कर रहे हैं Etsy पे एक सक्सेसफुल स्टोर बिल्डअप करने में। इस वीडियो में जो स्टोर आप देखोगे वो हमारे क्लाइंट का है, वो रग्स और कारपेट सेल करते हैं। और जब उन्होंने हमें रीच आउट किया था फर्स्ट टाइम तब सिचुएशन कुछ और ही थी। जब इन्होंने अपना Etsy स्टार्ट किया था तब इनके पास में कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फॉलोइंग नहीं थी। बस एक चीज अच्छी थी इनके केस में कि इनके प्रोडक्ट काफी यूनिक थे, हैंडमेड थे और जेन्युइनली प्रोडक्ट अच्छे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि इनके प्रोडक्ट अच्छे थे, इनको सेल्स नहीं आ रही थी और जो व्यूज आ रहे थे वो ऑर्डर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। और यहीं पर एक पॉइंट होता है जहां पे ज्यादातर सेलर्स गिव अप कर देते हैं। ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है। आप भी अगर एक सेलर हो, आप सेल कर रहे हो रग्स की कैटेगरी के नहीं और किसी भी कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो इट्सी पर, मान लो कि आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो या फिर आप वुडन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कुछ होम डेकोर सेल कर रहे हो, क्लोथिंग सेल कर रहे हो, अपैरल, आप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हो। तो जब आपके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, आपको सेल नहीं आती है, तो उस टाइम पे जो है मोटिवेशन वो डाउन जाता है और मोस्टली सेलर्स यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इट्सी जो है कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोग स्क्रॉलिंग करने आते हो। यहाँ पे लोग वाकई में परचेस करने आते हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं चाहिए, बस आपका प्रोडक्ट जो है वो राइट ऑडियंस तक जाए और लोग उसे पसंद करें। हमने शॉप को शोकेस से बायर फर्स्ट स्टोर बनाया। बायर फर्स्ट स्टोर से मेरा मतलब है कि जो भी लिस्टिंग हम कर रहे हैं हमने बायर के पीओवी को ध्यान रखा। प्रोडक्ट क्या है, उसका यूज केस किस मटेरियल से बना हुआ है, बायर की किस प्रॉब्लम को या किस नीड को वो सॉल्व करेगा, तो उसके बारे में हमने लिखा और यहाँ से जो है चेंज आना स्टार्ट हुआ। अब मैं एक बार आपको स्क्रीन पे ले जा करके एग्जैक्ट उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आ गए हम अपने स्क्रीन पे। हम स्टैट्स में जाकर के शॉप ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लास्ट 30 डेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 37 ऑर्डर्स और 27,691 यूएस डॉलर हमने रेवेन्यू हिट किया है। अगर 27,691 यूएस डॉलर को आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 25 लाख से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये जो रिजल्ट है ये एक दिन का काम नहीं है या कोई वायरल मोमेंट नहीं है। बेसिकली जब आप कांस्टेंट एफर्ट लगाते हो, कंटिन्यू जब आप काम करते हो, स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो, तब जाकर के आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो भी रग की कैटेगरी के अंदर अभी काम कर रहा है तो उन्हें पता है कि ये जो निश है ये बेसिकली कितनी कॉम्पिटिटिव निश है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शॉप ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में शॉप और भी ज्यादा ग्रो करेगी। अब इस शॉप की ग्रोथ के पीछे जो है कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल रीजंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा हमने काम नहीं किया। कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें थी बस उनके ऊपर हमने काम किया, जैसे फोटोज जो हमने देखी, जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके कंपैरिजन में फोटोज बहुत ज्यादा इनकी अच्छी नहीं थी। तो एक तो फोटोग्राफी हमने उसके ऊपर काम किया, दूसरा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर काम किया। बिकॉज क्या है ना कि इट्सी पे हमें सेल करना है, यूएस के बायर परचेस करते हैं तो हम सीधा इस तरीके से सोचने लगते हैं कि मैं 1,000 रुपए की चीज को जो है फॉर एन एग्जाम्पल मैं 2,000 रुपए में बेचूंगा या 3,000 रुपए में बेचूंगा। तो ये अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफी पे हमने काम किया, प्राइसिंग के ऊपर काम किया एंड देन उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है, डिस्क्रिप्शन को हमने थोड़ा सॉर्ट किया, बायर के पीओवी से डिस्क्रिप्शन लिखा, उसकी जो भी डिमांड है, जो प्रॉब्लम ये प्रोडक्ट उनकी सॉल्व करेगा या इस प्रोडक्ट का क्या यूज केस है, उसको हमने थोड़ा क्लियरली लिखा, डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट किया एंड दैट्स इट। क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सिर्फ फीचर्स नहीं दिखाता, बेसिकली वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। शॉप एक ब्रांड की तरह लगती है, ना कि एक रैंडम शॉप की तरह। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि इट्सी पुराने सेलर्स को रिवॉर्ड नहीं करता। काफी सारे सेलर्स को लगता है कि सिर्फ पुराने सेलर्स को ही सेल आती है, पुराने सेलर्स को ही इट्सी जो है पुश करता है, लेकिन इट्सी पुराने सेलर्स को नहीं, क्लियर सेलर्स को पुश करता है। आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही मैंने आपको अभी डैशबोर्ड भी दिखाया कि कैसे जब एक नॉर्मल सेलर जो है वो 27,000 यूएस डॉलर से प्लस का जो है रेवेन्यू हिट कर सकता है इन द लास्ट 30 डेज, तो डेफिनेटली आपकी शॉप भी जो है वो इस लेवल तक पहुंच सकती है। मैं ये वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप इस वीडियो में जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया है उसकी तरह आपको भी लगे कि मैं आज स्टार्ट करूंगा और बहुत जल्दी मैं इतना रेवेन्यू अचीव कर लूंगा। अगर आप ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाओगे ना तो आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा। आप 1-2 महीने काम करोगे देन आप बंद कर दोगे, क्योंकि आपको तो इतना रेवेन्यू मिला ही नहीं। बट यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि इट्सी आपका एक फुल फ्लैज बिजनेस है। अगर आपके पास में एडवर्टाइजमेंट का बजट है तब तो ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर सकते हो, आप थोड़ा रैपिडली ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे सेलर हो जिसके पास में एडवर्टाइजमेंट का बजट उतना नहीं है
तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको 6 महीने से साल भर तक की स्ट्रैटेजी जो है अपनी प्लान करनी पड़ेगी। तो अगर आप इट्सी पे सेल कर रहे हो और आपको भी लग रहा है कि प्रोडक्ट अच्छा है, सेल नहीं आ रही है, तो आपको कोई रैंडम चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप काम करो, थोड़ा सीखो, देखो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, उनको कैसे आप फिक्स कर सकते हो एंड ग्रोथ विल बी ईज़ी फॉर यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी टाइप की केस स्टडीज़ और ब्रेकडाउन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप इट्सी पे सेल आगे जाके अभी नहीं कर रहे हो, करना चाहते हो, तो भी मैं मेक श्योर करूँगा कि इस चैनल पे ऐसा यूज़फुल कंटेंट जो है मैं लाता रहूँ, जिससे कि आप मोटिवेटेड फ़ील करो। किस तरीके से इट्सी पे काम करना होता है, कैसे एसईओ करना है, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। इसी चैनल पे आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएँगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।